आज फिर बिहार को किसी ने ठगने का काम किया है। आज फिर किसी ने बिहार को ठगा है। 15 साल से नीतीश कुमार ठग रहे हैं, इससे पहले 15 साल लालू यादव ने ठगा, और फिर से किसी ने बिहार को ठग लिया। वो कौन है आप सबको पता है। दूध से नहाने वाला व्यक्ति। लोग कहते हैं कि दूध से धुला हो क्या? अगर कोई गलती होती है तो लोग यही पूछते हैं, दूध से धुले हो? और आज वही दूध से धुला हुआ व्यक्ति, हाँ जी मैं मनीष कश्यप के बारे में बात कर रहा हूं, आज वही मनीष कश्यप जो दूध से धुला हुआ व्यक्ति था, आज वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। क्या जरूरत थी उनको बीजेपी ज्वाइन करने की? क्या उनको पब्लिक का प्यार नहीं मिल रहा था? क्या लोगों की समस्याओं को उठा रहे थे तो क्या गलत कर रहे थे? गरीबों का आवाज उठाना, दबे कुचलों का आवाज उठाना, बिहार के मजदूरों का आवाज उठाना, स्कूल की समस्याओं को दिखाना, कितनी अच्छे काम कर रहे थे मनीष कश्यप। मैं उनकी तारीफ करता हूं इस चीजों का। लेकिन ऐसी क्या मुसीबत आई उनके लिए कि आज जो बीजेपी का दामन थाम लिया उन्होंने? उनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना, आप सब भी देख सकते हैं। उन्होंने एक ही चीज जिक्र किया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि जब मैं जेल में था तो मेरे लिए किसने काम किया? मेरे लिए काम किया बीजेपी के कुछ नेता, जैसे मनोज तिवारी हो गए या फिर सुशील मोदी हो गए। तो उनका कहने का मतलब है कि मेरे लिए जिसने काम किया मैं उसके लिए काम करूंगा। फिर वो कहते हैं कि सन ऑफ बिहार। तो आज से मैं ये आग्रह करूंगा मनीष कश्यप से कि प्लीज आप सन ऑफ बिहार इस चीज को यूज ना करें। पहले भी वैसे आप सन ऑफ बिहार नहीं थे। रीजन, आप नॉर्थ बिहार को रिप्रेजेंट करते थे मोस्टली। अगर हम साउथ बिहार की बात करें तो आपकी प्रेजेंस बहुत कम है। अगर हो तो मेरे को बताइए कितने, अगर कंपेयर करेंगे नॉर्थ और साउथ बिहार में, तो आपकी किस में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है? तो इस हैसियत से भी आप सन ऑफ बिहार तो नहीं कह सकते हैं आपको। फिर भी अगर आप कह रहे थे तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी उससे। लेकिन आज के बाद तो आपको सन ऑफ बिहार कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य हो गए हैं तो बिहार के सन ऑफ बिहार कहना कहीं ना कहीं अब शोभा नहीं देता है। पहले आप बिहार के सन कह सकते थे क्योंकि आप गरीबों के लिए काम कर रहे थे, मजदूरों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं फिर से बिहार को ठगने का काम है। अब क्या होगा उन लाखों सपनों का जिनको मनीष कश्यप ने दिखाए? हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हेल्थ सेंटर बनाएंगे, लोगों को अच्छी सुविधाएं देंगे, हेल्थ सुविधाएं देंगे, इस तरह से बहुत सारे उन्होंने वादे किए। लोकसभा चुनाव का जब वो प्रचार कर रहे थे खुद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, आज वो सारे वादे कौन पूरा करेगा? मनीष कश्यप कह रहे हैं कि मुझे बैकअप मिल गया है बीजेपी की तरफ से, तो अब और ज्यादा मैं काम करूंगा गरीबों के लिए। तो ये तो बस मूर्ख बनाने वाली बातें हो गई ना। इससे पहले भी बहुत सारे नेता हुआ करते थे हमारे राज्य में और हमारे देश में, और इससे पहले बहुत सारे नेता थे और आज भी हैं जो कि पक्ष और विपक्ष का काम करते हैं। विपक्ष का काम ही है पक्ष में जो सत्ता में सरकार है उसकी खिंचाई करना। तो वही काम मनीष कश्यप करेंगे जो बाकी राजनेता करते थे। क्या वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कोई काम कर सकते हैं? क्या अब वो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? अभी एनडीए की सरकार है बिहार में। क्या ये सरकार दूध से धुली हुई है? क्या ये सरकार रोजगार देने में सफल रही है? क्या ये सरकार सारी सुविधाएं स्कूलों में दे रही है? क्या हॉस्पिटलों में दे रही है सरकार? अगर नहीं दे रही है तो क्या अब उस पर मनीष कश्यप सवाल उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं, कारण कि अब बीजेपी की वहां पे अलायंस की सरकार है और बीजेपी के ये नेता बन गए हैं, तो अब वो आवाज नहीं उठा सकते हैं। तो बिहार की जनता अब समझ जाए कि मनीष कश्यप से आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि अब आपको आएंगे मनीष कश्यप मदद करेंगे। पहले की तरह नेता के रूप में सारे नेता जैसे काम करते हैं वैसे करेंगे, मैं उससे मुझे एतराज नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो पहले काम किया करते थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपनी छवि बनाई लोगों के बीच में, अब उस तरह के छवि और उस तरह के रवैये के साथ वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पार्टी लाइन में बन चुके हैं और बीजेपी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। उनका कहना है एक चीज और कि मेरी मां का यह आदेश हुआ कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। क्या उनकी मां ने इससे पहले ये आदेश नहीं दिया कि बेटा ये क्यों रिस्की काम कर रहे हो, इसमें दिक्कतें हैं? मनीष कश्यप की मां तो ये भी कहती है कि बेटा शादी कर लो, आज तक उन्होंने शादी नहीं की। अगर मनीष कश्यप अपनी मां की बातों को इतना मानते हैं तो शादी क्यों नहीं कर लिए? उनकी मां ने इससे पहले भी मना की होंगी कई बार कि बेटा ये ऐसी चीजें मत किया करो जिससे तुम्हारे लिए रिस्क हो, तुम्हारे लिए खतरा पैदा हो। लेकिन उस समय तो मनीष कश्यप ने अपनी मां की बातों को दरकिनार किए होंगे। जहां तक मेरा लगता है हर मां जो होती है अपने बेटे के लिए ऐसे नहीं चाहेंगे कि मतलब कोई रिस्की काम करे जिससे उसके लिए खतरा हो, तो कहीं ना कहीं मना की होंगी। तो उस समय तो अपने मां की बातों को उन्होंने नहीं माना। जब उनकी मां ने बोली होगी कई बार कि शादी कर लो, उस चीजों को भी उन्होंने नहीं माना। लेकिन आज जब मां उनकी ये कहती है कि बेटा बीजेपी ज्वाइन कर लो, तो दौड़ करके ज्वाइन कर लेते हैं। और इस तरह की तुच्छी राजनीति करना, इस तरह से तुच्छी बातें करना कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है। और जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता हर चीजें समझती है कि मनीष कश्यप ने केवल अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए उन्होंने निर्णय लिया है, न कि बिहार के गरीबों को मद्देनजर रखते हुए।
मैंने भी कई जगह गया, बिहार के मजदूरों से मिला, अलग अलग क्षेत्रों में गरीबों से मिला, तो वहाँ पे सबने तारीफ की थी मनीष कश्यप की। हाँ, मनीष कश्यप है जो हम लोग की आवाज़ उठाते हैं। तो मुझे भी खुशी होती थी, कोई है व्यक्ति जो बिहार के गरीब मजदूरों, दबे कुचलों के लिए आवाज़ उठा रहा है। लेकिन अब खूब मिलेगा मनीष कश्यप को बीजेपी की तरफ से, तो मात्र एमएलसी का टिकट मिल सकता है। और एमएलसी कहीं ना कहीं जिस तरह से अपना मनीष कश्यप छवि बनाए थे, उससे वो मैच नहीं करता है। फिर भी मैं अभी भी मनीष कश्यप से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जैसे थे वैसे रहेंगे तो आपका सम्मान और बढ़ेगा और ऊंचाइयों पे आप जा सकते हैं। लेकिन आप बीजेपी के दामन थाप कर तो ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते हैं। बिहार के अधिकतर जनता से पूछ लीजिए। हाँ, मनीष कश्यप थोड़ा अपने ऊंची आवाजों में बात करने के लिए थोड़ा जाने जाते हैं, अपनी बातों को ही जबरदस्ती रखना। तो हाँ, बिहार की जनता क्या करिए उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है कि बिहार की जनता क्या करिए, बिहार की जनता क्या चाहती है वो, क्योंकि उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। बिहार की जनता तो ये चाहती है कि मेरी गरीबों की आवाज उठाते रहे, हमारे लिए काम करते। लेकिन आज वो नेता बन गए तो ये वो निजी हित, अपने पर्सनल फायदे के लिए वो बात करेंगे। वो कहेंगे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी कहता है। क्योंकि उनके कई बार ऐसे बयान आ चुके हैं, मैं तुम्हें सही लगता हूं तो मुझे फॉलो करो, तुम्हें राहुल फॉलो अच्छा लगते हैं तो राहुल को फॉलो करो, तुम्हें जिससे मर्जी करना है करो। इस तरह के वो बयान दे चुके हैं। तुम मुझे फॉलो करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट दे चुकी है पब्लिकली। तो ऐसे व्यक्ति जो समाज को इग्नोर कर देता हो, समाज को ऐसे मतलब पब्लिकली इंसल्ट कर देता हो, तो आपको पहले ही पता हो जाना चाहिए था कि इस तरह के व्यक्ति केवल पर्सनल हित के लिए ही ऐसा काम कर रहे हैं, ना कि समाज के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, वो जेल गए, जेल भी जाना कहीं ना कहीं वो वहाँ पे न्यूज़ दिखाने गए। उसके बाद कुछ राजनीतिक पार्टियाँ थी जो गलती की, उनको जेल में डालना या जो भी रीजन रहा उसमें मैं नहीं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उस चीज़ का भी उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। जेल से छूटने के बाद हर रैलियों में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया, हर शब्द में उनका जेल शब्द होता है ताकि जो लोगों की सहानुभूति ले सके। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, केवल अपने हित की बातें करते हैं, ना कि समाज की बात करते हैं। तो बिहार आज फिर से ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है। बिहार को एक बार फिर से ठगा गया है। बाकी 15 और 30 सालों से तो बिहार को ठगा ही जा रहा है। फिर किसी व्यक्ति ने बिहार को ठगा है और उसका नाम है मनीष कश्यप। मैं बार बार अब एक चीज़ कहूँगा कि उनको ऑप्शन ऑफ बिहार नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को अपने टाइटल जो लगाए थे वो हटा लें। और बाकी चीज़ें आप हमसे जुड़े रहिए। हम बिहार की इसी तरह की चीज़ें, खबरें आपको दिखाते रहेंगे। और ख़ास तौर से हमारा जो मुहिम है बिहार के गरीब मजदूर कुचले, मैं जो कर रहा हूँ उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। मेरा जय हिंद, जय भारत।